हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया था वो था हमारा 1.3 कॉप एंड द एंथम, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। चैप्टर जो है वो था सोपी के ऊपर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था वो। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो होगा हमारा बिग डेटा एंड बिग एनालिटिक्स की। क्या होता है ये बिग इंसाइट्स और बिग डेटा, क्या एग्जैक्टली हम इसको समझने वाले हैं और क्यों इसको हमें समझना ज़रूरी है, किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ये जो बिग डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको पता है आइस ब्रेकर्स जो है, आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग तो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसी में बनाऊंगी। अब हम सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर के बारे में, जो कि है बिग डेटा और बिग इनसाइट्स के ऊपर। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिग डेटा? जब हम बात करते हैं बिग डेटा को लेकर, तो क्या होता है एग्जैक्टली ये बिग डेटा? तो बेसिकली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो लोगों की ज़िंदगी में आया है। लोगों की जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा क्या आया है, रेवोल्यूशन आया है। एक बहुत बड़ा न्यू चेंज आया है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक नया चेंज। जैसे हम बोलते हैं एक नई सुबह आना, उसी तरीके से रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक न्यू चेंज, एक इंटरेस्टिंग चेंज जो लोगों की लाइफस्टाइल में जो है वो आना शुरू हो गया। 1990s के पहले बच्चों इंटरनेट तो था, लेकिन उसका यूसेज जो था वो इंडिया में अलाउ नहीं किया गया था। इंडिया में बिल्कुल भी मना था इंटरनेट को यूज़ करना। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जब समझ में आने लगा हमारी भी गवर्नमेंट को कि इंटरनेट के कितने फ़ायदे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, 90s के बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, परमिशन दे दिया कि हमारी कंट्री में भी इंटरनेट जो है वो क्या होगा, यूज़ होगा। वहाँ पर लोगों को डेटा शेयर कर नहीं किया जा सकता था, बट आप सिर्फ उसका यूज़ कर सकते थे। जो हमारे सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, आप इन सर्च इंजन्स के द्वारा क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इंटरनेट को एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, लेकिन शेयर नहीं कर सकते हो। जब धीरे धीरे हमारे वेब 2.0 जैसे वर्जन आने लग गए, तब हमको डेटा शेयरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल करके मिल गया। तो आज हम इमीडिएटली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम आज मेल कर सकते हैं। हम कोई चीज़ को शेयर करना हो तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर हमको कुछ फेसबुक पे शेयर करना हो तो हम शेयर कर सकते हैं। जैसे हम कहीं किसी लोकेशन पर जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इंटरनेट पर शेयर करते हैं। तो जब ये बिग डेटा आया, लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। कैसे इस चेंज ने उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, हम वो देखेंगे। तो देयर इज़ अ रेवोल्यूशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। तो ये जो लाइफस्टाइल है उसको किसने अफेक्ट किया है, बिग डेटा ने। हमारी जो फूड हैबिट्स है, हमारे जो खाने पीने का हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो हेल्थ केयर है, हमारा ट्रैवलिंग और साइंटिफिक परसूट्स, यू नेम इट एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज टू 360 डिग्री। और हर एक चीज़ क्या हो गई है, पूरी तरीके से 360 डिग्री का एंगल लेते हुए क्या हो गई है बच्चों, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। द मासिव डेटा अवेलेबल विद अस कैन रियली वर्क वंडर्स। अब ये जो इतना सारा डेटा अवेलेबल है, मासिव डेटा का मतलब होता है अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है बच्चों जो अवेलेबल है, उसने क्या किया, हमारे लिए बहुत फ़ायदे का काम किया। मासिव का मतलब होता है ह्यूज। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप? क्या आपको पता है बच्चे, जब हम किसी भी पोस्ट को फेसबुक पर शेयर करते हैं या उसको पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, विजिट एनी वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, यानी कि ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ पर जाकर अगर हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, और वॉच वीडियोज़, यानी कि या फिर हम यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, जैसे आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, राइट। तो इस तरीके से जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्या हमको पता है कि आगे क्या होता है, देखते हैं। यस, वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। जो भी एक्टिविटी हम इंटरनेट पे परफॉर्म करते हैं, बिग डेटा के थ्रू वो क्या हो रही है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों रिकॉर्ड होती है। कैसे रिकॉर्ड होती है? अब आप सोचोगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन में है, ये तो सिर्फ हम जानते हैं, कोई और तो जानता नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड होती है? जी हाँ बच्चों, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड होती है। आप किस तरीके के कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं, आप क्या कॉन्टेंट शेयर करते हैं, ये सारी ही चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। अब जैसे कि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप मेरे लेक्चर्स देखते हो, तो जैसे ही मेरे न्यू अपडेट्स आते होंगे तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, और उसी के साथ साथ बच्चों आपको जब
जब भी आप यूट्यूब का अपना होम स्क्रीन ओपन करोगे, वीडियो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो भी आपको उसमें दिखाई देगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वीडियो देखने की, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से मानता है कि आपको ये वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए आपको यही सारे वीडियोस वो ज़्यादा दिखाएगा। आप फेसबुक पे जो पोस्ट करते हो, जिस तरीके के वीडियोस देखते हो फेसबुक के ऊपर, तो जिस तरीके के वीडियोस देख रहे हो फेसबुक आपको वही सारी चीज़ें जो है वो क्या करेगा, दिखाएगा। तो ये सारी क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है यूज़ करने की, हम किस तरीके का डेटा देखते हैं, वहाँ पर कौन सा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, उसी से रिलेटेड क्या होता है बच्चों, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारा रिकॉर्ड होता है। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड। अब सोचो, आप अगर एक ऐसे इंसान हो जिसका इतना डेटा कलेक्ट होकर आ रहा है कि आप जो है वो नाज़नीन मैम के इंग्लिश के वीडियोस देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, तो ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो उनका लेक्चर देखते होंगे। तो इसी तरीके से सारे बच्चों को क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन मैम का या इस सर का लेक्चर जो है वो देखते हैं। बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स। अब बच्चों इसमें दो चीज़ दी हुई है। बिग डेटा जो है वो क्या होता है, एक तो पेटाबाइट्स हो सकता है या एक्साबाइट्स हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना बच्चों, साइज़ देखते हैं ना, KB होता है, MB होता है, 1 GB होता है, राइट, रैम होता है हमारा। तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर बता रहा है बिग डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है पेटाबाइट्स में भी हो सकती है, एक्साबाइट्स में भी हो सकती है। पेटाबाइट्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो कि 1000 मिलियन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेव करके रख सकता है। दूसरा आता है एक्साबाइट्स, जो कि इक्वल टू 1 क्वांटिलियन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करता है, दैट बिकम्स योर एक्साबाइट्स। तो क्वांटिलियन, एक्साबाइट्स और मिलियन, 1000 मिलियन बिकम्स योर पेटाबाइट्स। Okay, big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions, बिलियन से लेके ट्रिलियंस तक लोगों का रिकॉर्ड जो है वो क्या करता है, अपने पास सेव करता है। अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आपका डेटा जो है वो बच्चों सेव होता है। जैसे आप यूट्यूब पे किस तरीके के वीडियोस देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप किस तरीके से करते हो, कौन से प्रोडक्ट्स को आपने ज़्यादा सर्च किया है। कई बार गूगल पर हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, लेकिन सर्च करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर हम जैसे ही दूसरे किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर उसका ऐड आना शुरू हो जाता है जो प्रोडक्ट हमने लास्ट सर्च किया था। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आपका डेटा जो है बच्चों रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार बताया जाता है उस डेटा के बारे में। फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वेब से आपका डेटा लिया जाता है, सर्च इंजन के थ्रू लिया जा सकता है, सेल्स के लिए आपका डेटा यूज होता है, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर जो है वहाँ से आपका डेटा लिया जाता है, आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है जिसके ऊपर आपने अपना प्रोफाइल बनाया है वहाँ से डेटा लिया जाता है, आपका जो मोबाइल डेटा है उसके थ्रू भी क्या होता है बच्चों, आपका जो भी डेटा है वो क्या होता है, आपका डेटा कहीं ना कहीं अगर आप मानकर चलते हो कि आज हमको फ्रीडम मिल गया है, तो नहीं, फ्रीडम हमको नहीं मिला है, उल्टा हम कैद हो गए हैं। क्योंकि फ्रीडम वो होता है जहाँ आप एकदम आज़ाद हो, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, आपकी हर एक एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड होती है। GPS के थ्रू पता चलता है कि ये नंबर अब कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी लोकेशन के ऊपर है, राइट। आपके मोबाइल डेटा के थ्रू पता चलता है कि आप कितना MB या GB जो है वो दिन भर में कवर करते हो। तो बेसिकली ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है ना जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होकर पता चल जाती है। तो इसी के थ्रू क्या होता है, बिग डेटा के थ्रू हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। The data available to industries and companies is enormously increasing in volume. Volume यानी कि साइज में जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये जो डेटा हमको मिलता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उसका फ़ायदा होता है। कंपनीज़ को देखना होता है ना, सेल्स करना होता है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। तो कितने % लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं या कोई प्रोडक्ट को सर्च किया है या देखकर चले गए या मेरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको क्या होती है, आपके हैबिट्स के थ्रू पता चल जाती है। तो ये जो डेटा कलेक्ट होता है बहुत बड़े वॉल्यूम में यानी कि ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट होता है। उसके साथ साथ अलग अलग वेरिएशंस जो होते हैं उस डेटा के वो पता चलते हैं। वेलोसिटी, वेरासिटी यानी कि वेराइटीज़ जो होती है अलग अलग कस्टमर्स की या फिर यूज़र्स की हमको पता चलती है। एंड वैल्यू, सच अ बिग डेटा is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies। यानी कि ये जो बिग डेटा है वो लेकर आना तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है,
बट सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस, सो मैसिव यानी कि लेकिन इतना करोड़ों में डेटा जो जमा हो रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। क्यों, इतना बड़ा डेटा कहीं तो जाकर हमको सेव करके रखना पड़ेगा, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज टू गिव इनसाइट्स। इसीलिए क्या हो रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको एनालाइज करते हैं। बच्चों आपने कई बार पाई चार्ट और डायग्राम्स जो देखा ही होगा, तो जिसके अंदर होता है इस तरीके से, जैसे आपका ये पाई डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर आपने देखा होगा इतने परसेंट लोग, समझ लो यहाँ पर 12% है, उसके बाद समझ लो यहाँ पर हो गया आपका 80%। तो इस तरीके से ये जो आपके डायग्राम्स बनते हैं बच्चों, ये आपका एनालिटिक्स डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है, एनालिटिक्स डेटा होता है। इट इज़ यूज टू गिव इंसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास कलेक्ट है तो उसको समझना जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको सही तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को, और उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns. Okay, I'll repeat once again. Big data analytics is the कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना मिलियंस बिलियंस में आपके पास डेटा है तो सारे डेटा को एग्जामिन करना होता है, चेक करना होता है विद अ वेराइट सेट्स डेटा सेट्स, यानी कि अलग अलग वैरायटी के साथ आपके पास डेटा होता है। एक कंज्यूमर के 10 अलग अलग बाइंग बिहेवियर्स होंगे, कहीं पर वो ब्रांड्स प्रेफर करता होगा, कहीं पर नहीं करता होगा, कहीं पर वो कंटेंट जो शेयर करता है वो अलग तरीके का कंटेंट शेयर करता है, और रियल लाइफ में जो है वो कंटेंट वो प्रेफर भी नहीं करता है। तो क्योंकि डेटा की जो वैरायटी है वो अलग अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, कुछ हिडन पैटर्न्स ऐसे होंगे जो बिग डेटा के थ्रू कवर नहीं हो सकते हैं। अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंस और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कई बार बिग डेटा जो है उन चीज़ों को कवर नहीं कर सकता है। ये सिर्फ आपको यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, यूज़र्स के बिहेवियर एंड पैटर्न्स के बारे में बता सकता है, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो कवर नहीं कर सकता है। With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. अब इतना डेटा जो अवेलेबल है, इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा अवेलेबल है, तो जो इंडस्ट्रीज है दे कैन हैव इनन्यूमरेबल, यानी कि अनगिनत जो हम बोलते हैं, जिनको हम अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस डेटा से। Hence all the industries are trying to reap the maximum benefits from it. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, ये जो बिग डेटा हमको मिलता है इसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करें, उसका पूरा फ़ायदा उठाए अपने इंडस्ट्री के लिए। मैनी इंडस्ट्रीज़ हैव एडवांस्ड बाय माइल्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। अब कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी है जो अपने कॉम्पिटिटर्स से बिकॉज ऑफ बिग डेटा जो है वो क्या हो गई है, आगे निकल गई है। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट वॉट द ऑर्गेनाइजेशन डू विद द डेटा इज़ वॉट मैटर्स। अब ये जो इतना मिलियंस और बिलियंस में आपके पास डेटा अवेलेबल है, इससे आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, लेकिन इस डेटा को कितने सही तरीके से आप यूज़ करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। किसके लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट बच्चों, हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, हम अपनी पढ़ाई को कितने अच्छे से समझते हैं और कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू एन एजुकेटेड पर्सन। सिमिलरली यहाँ पर भी है, बिग डेटा का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कम इन्फॉर्मेशन भी है तो वो कम इन्फॉर्मेशन को भी आप कितने अच्छे से यूज़ करते हो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ज़रूरी है। अब हम जो देखने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है यूजेस ऑफ बिग डेटा। अब आप बोलो कब से मैम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा समझाया है हमको, ये यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पर बिग डेटा का यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, जो बहुत ही फेमस नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम GPS और गूगल मैप भी बोलते हैं। तो बिग डेटा हैज़ बिन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पीपल। किसी भी इंसान की अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाननी हो तो बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू वो काम आ जाता है। फॉर एग्जांपल GPS क्या रोल प्ले कर सकता है, समझ लो आप कहीं पर हो लेकिन आप एग्जैक्टली किसी को बता नहीं पा रहे हो कि मैं कौन से स्ट्रीट पर हूँ या कौन से लोकेशन पे हूँ, आप शायद किसी अननोन जगह पर हो,
तो एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हो, जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, राइट। तो जब आप जीपीएस के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो जिसको आपने भेजा है वो एग्जैक्ट ट्रैक करके आप तक पहुंच सकता है या पहुंच सकती है कि आपने जो लोकेशन शेयर किया है जीपीएस के थ्रू, वो लोकेशन उस इंसान को आप तक लेकर आ सकती है। तो इस तरीके से बिग डेटा का यूज़ होता है। योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज़ ऑफ बिग डेटा, यानी जीपीएस और गूगल मैप जो है वो बिग डेटा का ही यूज़ कर रहे होते हैं। विद जियोग्राफिक पोजिशनिंग and radio frequency identification sensors, we get the real time data about the traffic। रियल टाइम डेटा का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंटली ऑन गोइंग एक्टिविटी है, जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे डाल दिया कि आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करना है मलाड से अंधेरी, या मलाड से आपको ट्रैवल करना है चर्च गेट की तरफ, राइट। हो सकता है आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो। अब आप जीपीएस पे क्या सर्च करोगे, अगर आप दोपहर के टाइम पर निकल रहे हो तो आपको देखना है, या लेट इवनिंग में निकल रहे हो तो आप देखोगे कि कहीं पर आपको ट्रैफिक मिलती है क्या। तो ये जीपीएस के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट। तो रियल टाइम डेटा आपको बता रहा होता है कि अभी कहाँ पर कितनी ट्रैफिक चल रही है, कितनी देर की ट्रैफिक है। ये सारी चीज़ें आपको बिग डेटा के थ्रू पता चलती है। कंजेशन ऑन अ पर्टिकुलर रोड, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रोड्स जैम मिलेंगे या ट्रैफिक मिलेगी। इन्फॉर्मेशन इफ़ द रूट इज़ क्लोज्ड और इफ़ इट इज़ अ वन वे रूट, ये भी इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है कि वो जो रास्ता है या तो वो बंद है जहाँ से हमको जाना है, या तो वो एक वन वे रूट है, या फिर क्या है, वन वे रूट है। अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, ये भी हमको पता चलता है ऐसे कौन से एरियाज है जो एक्सीडेंट होने के, जहाँ पर चांसेस हो सकते हैं या एक्सीडेंट हुआ है। यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब इसी तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हो बच्चों, अपना ट्रैवल टाइम खुद जो है वो डिसाइड कर सकते हो। इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, या तो फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे जोमेटो से जो हम ऑर्डर करते हैं या स्विगी से हम ऑर्डर करते हैं, राइट। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, हमको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब हमको क्योंकि खाना आने वाला है, वी कैन नॉट वेट, तो वी कीप ऑन ट्रैकिंग, राइट। क्योंकि कई बार हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो एक डर लगा रहता है कि कहाँ तक पहुँचा, अभी तक हमारा खाना जो है वो आया नहीं, डिलीवर नहीं हुआ, या ऑनलाइन शॉपिंग कर ली मैंने, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसका, तो अब तक वो मेरे पास कब तक डिलीवर होगा, मुझे उसका डेट जो है वो चेक करना होता है। तो आप अपने ऑर्डर नंबर एंटर करके अगर आप ट्रैक करोगे तो पूरा ऑर्डर आपका ट्रैक करके आपको बताता है कि कौन से दिन पर आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका शिपमेंट कब स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से वो आपकी लोकेशन पर कब तक पहुँचने वाला है। तो ये चीज़ें आप बिग डेटा के थ्रू कर सकते हो। ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट यानी कि जो ऑलरेडी ऑन द वे है। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स। अब कई बार ऐसा होता है आप गुड्स की कंडीशन जो है वो भी चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकली कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जीपीएस डाल दो और आपको पता चल जाएगा अगर आपकी व्हीकल कहीं बाहर से यहाँ आ रही है तो यू कैन ट्रैक। This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. So basically ये जो big data है इसके थ्रू क्या फ़ायदा होता है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट में डील करती है, कहीं ना कहीं वो लोग भी गैर जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे जो कस्टमर्स है वो बहुत अच्छे से हमारे गुड्स को देख सकते हैं सही कंडीशन में है या नहीं है। तो अल्टीमेटली वो लोगों का रिस्क भी जो है वो कम हो जाता है और उनकी जो डिलीवरी स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और रिलायबिलिटी यानी उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इट इज़ टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी वेदर पैटर्न्स। अब वेदर पैटर्न्स को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है बिग डेटा के थ्रू। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब, यानी कि हर जगह हमने क्या सेटअप करके रखा है, वेदर से रिलेटेड जो सेंसर्स है बच्चों वो और हमारे जो सैटेलाइट्स है वो हमने सेटअप करके रखे हैं अराउंड द ग्लोब, यानी कि दुनिया में हर जगह हमने क्या करके रखा है, सैटेलाइट लगा कर रखा है। कई बार देखो बच्चों, जैसे कि अगर आज बारिश होने वाली है तो आपको पता चल जाता है, जैसे हमको टेम्परेचर पता चल जाता है आज प्रेजेंटली टेम्परेचर क्या है, बारिश होने वाली होती है, कितने दिन होने वाली होती है, कितनी हैवी रेनफॉल होती है, जो हमको न्यूज़ चैनल में बताया जाता है। वो बच्चों कैसे पॉसिबल होता है, यही सैटेलाइट्स और सेंसर्स के थ्रू तो हमको पता चलता है कि मौसम विभाग जो है वो हमको क्या करता है, उस चीज़ की जानकारी कैसे देता है। अब वो कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं जो आंखें बंद करके बैठेंगे और बताएंगे हमको कि हाँ भाई कल बारिश होने वाली है। ये जो वेदर सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, इनके थ्रू हमको ये जानकारी मिल जाती है कि आज बारिश होने वाली है या ज़्यादा गर्मी होने वाली है या ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम, और इसी के साथ साथ क्या होता है, ये सैटेलाइट और सेंसर्स के थ्रू ही हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है। सिर्फ वेदर कंडीशंस नहीं पता चलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में चल रही होती है, तो हमको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हो जाता है।
दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। और ये हमको क्या चीज़ करने में मदद करती है, वेदर को समझने में और वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारी हेल्प करती है। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है बच्चों, जैसे प्रेडिक्शन होता है, बताया जाता है कि चांसेस है बारिश आज बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ये फोरकास्टिंग हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, एक अंदाज़ा लगा दिया आपने। वेदर पैटर्न्स गिव्स अस वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग एंड कैलामिटीज। तो इम्पेंडिंग जो होती है ऐसी चीज़ें जो होने वाली है, किसी तरीके की कैलामिटी जो है वो आने वाली है, और उसी के साथ साथ दिया है क्या, किस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सकती है हमको, कैलामिटीज़ के बारे में, आने वाले किसी मुसीबत के बारे में, जो कि होते हैं फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसका कौन सा रेक्टर स्केल पर होने वाला है उसकी भी नॉलेज मिल जाती है। नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट दैम कैन बी मेड वेल इन एडवांस। अब जब हमको कोई मुसीबत आने वाली है उसका एडवांस में पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रिकॉशन पहले से ही ले सकते हैं। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। अब इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है बच्चों वो भी देख सकते हैं कितना अवेलेबल है, और उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी जो हमारी स्टडी जो है वो किसके थ्रू होती है, बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री। टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। आज हमने देखा है लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि डिजीज़ेस भी उतनी है, बीमारी भी उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो इसलिए हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग। द स्मार्ट वॉचेज, अदर वेरेबल हेल्थ एप्स इन अ फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा। हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेस होती है बच्चों, वो हमको कई बार देखो स्मार्ट वॉचेस हमको बताती है कि आपने कितना वॉक किया है, कितनी देर वॉक किया, तो आपके स्टेप्स काउंट होते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो काउंट होती है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है ये, और अपने फ़ोन में कई बार हेल्थ ऐप्स भी रखते हैं, तो जो स्मार्ट वॉचेस नहीं पहनते हैं उनके फ़ोन में अगर ऐसे कोई एप्लीकेशंस होंगे हेल्थ से रिलेटेड कि आज आपने दिन भर में कितना वॉक किया है, तो वो आपको काउंट करके बताते हैं। उसी के साथ साथ आपको बताते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आपने अपने बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दी कि आपका जो हाइट है फॉर एग्जांपल 6 फीट है, आपका जो वेट है दैट इज़ 90 kg, राइट। तो आपको वो ऐप है कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगा कि आपको रोज़ इतना वॉक करना चाहिए, रोज़ आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये हेल्थ एप्लीकेशंस इसीलिए बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए ताकि यूज़र्स के जिस तरीके के अलग अलग यूजेस है उस एप्लीकेशंस के उसको समझा जाए। और ये सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में क्या करती है, डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। वी कैन से दैट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइस। इसी के साथ साथ वो क्या है, हमारे बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस भी है। दे डिटेक्ट आवर हार्ट रेट, अपनी हार्ट रेट जो होती है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। मॉनिटर द पेशेंट्स स्लीप पैटर्न, हमारे स्लीप पैटर्न जो है बच्चों इन ऐप्स के थ्रू रिकॉर्ड होते हैं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, हमने दिन भर में कितना एक्सरसाइज किया, अगर हमने ऐप के ऊपर अपडेट कर दिया, जैसे कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि चलो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, और वो आपको बताते हैं कि आज आपको कौन से लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की एक्सरसाइजेस करना है। तो जो भी एक्सरसाइज पे आपने टिक कर दिया कि चलो आपने ये एक्सरसाइज कर दिया, ये योगा कर दिया, तो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। द डिस्टेंस वॉक्ड, और कितना आपने आज फुट स्टेप्स लिया है, कितने वॉक किए हैं। Analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. अब ये जो डेटा आपका एनालाइज होता है वो आपको कहीं ना कहीं क्या बोलता है, आपको एक फीडबैक मिलता है उस ऐप के थ्रू कि आपको कितना डेली वॉक करना चाहिए, आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो हर एक इंसान को उसका पर्सनलाइज्ड फीडबैक बनाकर दे देता है। Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure etc. at home. अभी का तो वो वक्त है जहाँ पर हम ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या कर सकते हैं, मशीन्स होती है हमारे पास ब्लड प्रेशर की और ब्लड शुगर चेक करने की, डायबिटीज़ चेक करने की बेसिकली, तो उन मशीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। 24/7 कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू, और इसी के साथ साथ पेशेंट्स को अगर चेकअप करवाना है जिनके घर पे अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है चेकअप के लिए। With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. तो इसी के साथ साथ बिग डेटा का ये भी फ़ायदा है कि डॉक्टर जो है अभी और अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी तरीके की बीमारी, कोई डिजीज़ आने वाला है उसको, और किसी भी ड्रग का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिग डेटा के थ्रू पॉसिबल है। जैसे कोई ड्रग्स बना दिया उन्होंने, ड्रग्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हम मेडिसिन की बात करें, तो किसी तरीके की अगर मेडिसिन बनाई है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो भी बिग डेटा के थ्रू हमको पता चल जाता है।
अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब डॉक्टर का जॉब ऐसा जॉब है जो गेस वर्क पर नहीं चलेगा कि हाँ भाई मैंने गेस किया, हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है, चलो सर दुख रहा है तो साइक्लोपैम खा लो। नहीं, साइक्लोपैम जो है वो दूसरी दवाई किसी और बीमारी के लिए, हेडेक के लिए हमारे पास दूसरी दवाई है। तो सिर्फ गेस वर्क के ऊपर काम नहीं चलता है, यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च होती है उनके सारी चीज़ों की। Past records of the patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained। हर एक पेशेंट का जो है हमारे डेटाबेस में डेटा जो होता है वो क्या होता है, सेव होता है, जहाँ पर हमको पता चलता है पिछले दिनों में कितनी सारी बीमारियाँ जो है वो इस पेशेंट को रही है और उसके बेसिस पर उसको क्या देना चाहिए, मेडिसिन देना चाहिए। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस। बिग डेटा के थ्रू ही हमको कई सारे एपिडेमिक्स और डिजीजेस जो है उसके बारे में पता चलता है। जैसे रिसेंटली हमारी कंट्री ने, पूरे वर्ल्ड ने 2 साल जो कोरोना वायरस को लेकर सफ़र किया है, तो कहीं ना कहीं बिग डेटा के थ्रू ऐसी सारी एपिडेमिक्स हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। Just when you post your message, I am down with flu on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken। अगर आपको कई बार, अगर आपको याद होगा, जो हमारा एक एप्लीकेशन था जो गवर्नमेंट के थ्रू आया था, तो वो जो एप्लीकेशन था उसमें अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, आरोग्य सेतु ऐप था हमारा, आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर चेक कर सकते हो कि आपके एरिया के नियर बाय कितने ऐसे लोग हैं जो अफेक्टेड है कोविड से, राइट। आज भी उस ऐप में आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि मेरे नियर बाय में कोई कोविड पेशेंट है क्या, या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो उस लोकेशन के ऊपर किसी तरीके का कोई ऐसा पेशेंट है क्या जो ऐसे किसी फ्लू से, डिजीज़ से जो है वो गुजर रहा है। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है, अगर आपने फेसबुक पे डाल दिया या व्हाट्सअप पे डाल दिया, पोस्ट कर दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप कोई फ्लू से सफ़र कर रहे हो, इमीडिएटली आपका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाता है। Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area। अब ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है बच्चों जो मेडिसिन बनाने का काम करती है, तो ऐसी जो कंपनी होती है उनके लिए ये डेटा बहुत ही क्या होता है, हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके थ्रू उनको पता चलता है कि लोग किस तरीके की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो उस बीमारियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है ताकि हम सही मेडिसिन जो है वो एक बीमारी के लिए बना सकें। With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering। अब ये जो डेटा गैदर्ड हुआ है हमारे पास, इतना सारा डेटा हमने पेशेंट्स का कलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स को बहुत सारे सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइजेस दे सकते हैं किस चीज़ के ऊपर, जो भी डिजीज़ या प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं। So that was the use of big data in your healthcare। Now coming to your banking sector। Banking, finance and trading। So these are 3 important things which we need to consider when we are talking about big data। With big data analytics, the investment patterns of people can be studied। अब big data analysis के थ्रू क्या हो सकता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है वो हम सब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे लोग कहाँ पर सूटेबल प्लान्स बनाते हैं, कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, SIP में करते हैं, तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट हमको समझ में आती है। New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans। अब जैसे हमको पता चलता है लोग किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकती है, बैंक्स जो है वो अपने खुद के प्लान्स बना सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स बाहर ना इन्वेस्ट करके हमारे अपने बैंक में क्या करें, इन्वेस्ट करें। बिग डेटा हैज़ एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। और बिग डेटा की वजह से ये जो एजेंसीज आज काम कर सकती है, बहुत ही स्मूथली उनका फंक्शन होता है, क्योंकि जब आपको पता चल गया मेरा कस्टमर कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता है या कितनी उसकी इनकम है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दोगे जो कि हमारे कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, उसे किसी कॉम्पिटिटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, बिग डेटा का यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरीके का साइबर क्राइम या फ्रॉड जो होता है वो ना हो। तो साइबर क्राइम के बारे में पता लगा सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रायल्स कर सकते हैं। By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks। brute force attacks का मतलब होता है साइबर अटैक जो होता है, जहाँ पर possibly on guessing all possible combinations of a targeted password until the right one is found। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता है, कई बार बच्चों हम जानते हैं हमारे अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं,
तो वो जो अकाउंट्स हमारे हैक होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं होते। कई बार n नंबर ऑफ पासवर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर एंटर होते हैं, तब तक एंटर होते हैं जब तक सही पासवर्ड डालकर आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। तो ये हमारे साइबर क्राइम वाली एक्टिविटीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है किसी के भी अकाउंट को हैक करना। लेकिन बिग डेटा क्या बोलता है, वो इन चीज़ों को क्या करने के लिए, ऐसे अटैक्स को, ऐसे साइबर क्राइम्स को बंद करवाने के लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट इट सेज दैट बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग साइबर क्राइम्स। अब ये सिर्फ साइबर क्राइम्स को पता लगाने में मदद नहीं करता है, उसके साथ साथ किस चीज़ में हेल्प करता है, माइस ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बच्चों रॉन्ग ट्रांजैक्शन। कई बार होता है कि हमने किसी और के बैंक में पैसे हमारे जो है वो भेज दिए, अगर आप इमीडिएटली अपने बैंक को इन्फॉर्म करते हो कि गलती से ये ट्रांजैक्शन हो गया है, तो बैंक जो है उस अकाउंट से रिवर्स आपके अकाउंट में पैसे जो है वो क्या करती है, भेज सकती है। एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग, और इसी तरीके से अगर नेट बैंकिंग आपका नहीं चल रहा है तो उसमें भी बिग डेटा आपकी हेल्प करता है। इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट द बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से अगर सर्वर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, कोई हाई स्पाइक है, तो उसके अंदर क्या कर सकती है, बिग डेटा के थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है आपके ट्रांजैक्शंस के लिए। The Securities Exchange Commission is using big data to monitor फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आता है हमारा काम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, जो कि क्या काम करती है, वो यूज़ करती है बिग डेटा का ताकि वो नज़र रख सके किसके ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है बच्चों, हमारे जो शेयर मार्केट्स होते हैं उसके ऊपर क्या कर सके, नज़र रख सके, ताकि कोई किसी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर रहा है। SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial market। तो इसी तरीके से बिग डेटा में वो कैसे हेल्प कर रही है, क्या यूज़ कर रही है, नेटवर्क एनालिटिक्स का यूज़ कर रही है, उसी के साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज़ कर रही है, जिसके तहत वो क्या पता लगा सकती है किसी तरीके का फ्रॉड हो रहा है क्या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। High frequency trading is an area where big data finds a lot of use today। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बिग डेटा का सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, यूज़ होता है। Here big data algorithms are used to make trading decisions। तो यहाँ पर बिग डेटा जो है वो ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए यूज़ होता है। Today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds। तो आज सोशल मीडिया नेटवर्क से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा होकर मिल रही है, कई सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हमको पता चलता है कि हमको किस तरीके से शेयर्स जो है उसको बाय या सेल करना है। So that is how big data is helping you in banking, finance and trading activities। Now coming to your sports, अब big data जो है वो sports में कैसे help करता है। So basically when watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis। जब हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो हमको एक statistical analysis मिलता है, हर एक बैटमैन के बारे में, उनके स्कोर्स के बारे में। तो बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशंस हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में हमको क्या होती है, वहाँ पर जानकारी मिलती है। अ जाइजेंटिक डेटा, जाइजेंटिक इज बेसिकली बिग और ह्यूज, वी कैन से A huge data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workouts। तो अभी तक जो है ये इतने पास्ट रिकॉर्ड जो है किसी की हिस्ट्री वो हमको कैसे बताई जाती है, क्योंकि उनके पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो क्या होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, कहीं पर सेव होते हैं, तभी जाकर हमको आगे जाके क्या मिलते हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। द डेटा एनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस। अब ये डेटा सिर्फ लोगों को जानने के काम नहीं आता है, उनके फैंस के लिए काम नहीं आता है, उस स्पोर्ट्स पर्सन के खुद के लिए भी काम आएगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, स्टडी कर सके, एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, जो दूसरे प्लेयर्स है उनकी भी परफॉर्मेंस क्या होती है, चेक हो सकती है। इट हैज़ ट्रेमेंडसली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। तो इससे ना कि सिर्फ आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। द सेंसर्स एम्बेडेड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। सो बेसिकली हमको जो इतना नियर बाय दिखाई देता है जब हम कोई मैच देख रहे होते हैं, तो वो जो है वो कैसे दिखाई देता है, बिकॉज जो सेंसर्स लगे होते हैं उसी के अंदर, उससे हमको क्या पता चलता है, सेंसर्स एम्बेडेड इन दी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो स्पोर्ट्स खेला जा रहा है उसके अंदर जो सेंसर्स लगाए हुए हैं उसके वजह से हमको क्या है, वो क्लोजनेस जो है, जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो हमको पता चलती है
हर एक मैच के अंदर। सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशन। अब इसी के साथ साथ सेंसर्स से हमको क्या पता चलता है, जहाँ पर गेम प्ले हो रहा है वहाँ की फील्ड कंडीशन क्या है, वेदर क्या है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किस तरीके की है। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। अब वीडियो एनालिटिक्स जो होता है उसके थ्रू हमको क्या होता है, पता चलता है कि हर एक मैच किस तरीके से खेली जा रही है माइन्यूटली, यानी कि बहुत ही बारीकी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। Next is how it plays an important role in your advertising. So advertisers are one of the biggest players in big data. ये जो advertisers है इनका बहुत बड़ा रोल है किसके अंदर, big data के अंदर। चाहे हम बात करें फेसबुक की, गूगल की, ट्विटर की या किसी भी अदर ऑनलाइन जायंट की, यानी किसी अंदर ऑनलाइन बड़े प्लेयर की अगर हम बात करें, सबके सब क्या करते हैं, अपने यूजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, उनके बिहेवियर का और उनके ट्रांजैक्शन का। तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, आप अगर किसी चीज़ को सर्च करते हो गूगल पे और फिर उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद अपनी सर्च को बंद कर देते हो, आप फेसबुक पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, तो जो चीज़ें आपने सर्च की थी सेम चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर शो करती है। तो ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसका आपने जो भी सर्च किया उसका पूरी तरीके से यूज़ करते हैं, आपका जो बिहेवियर है सर्च करने का और जो ट्रांजैक्शंस पैटर्न है आपके उसको स्टडी करते हैं। These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. अब क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपने कैंपेन्स बनाते हैं। कैंपेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने गूगल पे कोई चीज़ सर्च किया तो सर्च करने के बाद हमको स्टार्टिंग की जो वेबसाइट्स बताती है वहाँ पर ए और डी करके लिखा रहता है उस वेबसाइट के पास। इसका मतलब होता है ऐड। ऐड मतलब वो स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब गूगल को पैसे दिए जाते हैं ताकि हम उसके फर्स्ट पेज पर रैंक करें। तो ये चीज़ें क्यों होती है, कहीं ना कहीं वो जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि इतने कस्टमर्स जो है वो मेरी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या मेरे पेज को देख चुके हैं लेकिन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजर्स के लिए ये जो डेटा है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। टेक फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट। यानी कि फेसबुक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हैं, बाइंग इंटेंट का मतलब होता है उनका इंटेंशन, कोई चीज़ अगर उन्होंने सर्च किया तो वेबसाइट पर कितनी बार वो लोग विजिट कर चुके हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके जॉब रोल्स क्या है, डेमोग्राफिक्स एंड व्हाट नॉट। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना। All this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis techniques. यानी ये जो हर एक यूजर्स, ये जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स है फेसबुक के ऊपर, हर एक का डेटा जो है वो फेसबुक रिकॉर्ड करता है और एडवर्टाइजर्स को सप्लाई करता है। तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फेसबुक जो है वो बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करता है। द सेम गेम गोज फॉर गूगल। अभी ये जो गूगल है ये भी सेम काम करता है। वेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक्स यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट एंड वेन यू क्रिएट अ कैंपेन फॉर लीड्स देन यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल यूजिंग बिग डेटा। अब ये सारी चीज़ें जो हम गूगल पे अगर हम किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो गूगल क्या करता है, हमारे उस पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेता है। ये सारी चीज़ें बिग डेटा में जाकर सेव हो जाती है। इसीलिए बिग डेटा के थ्रू क्या होता है, एडवर्टाइजर्स जो है उनको हमारा डेटा जो है वो सप्लाई होता है। So the next we have is entertainment and media. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. तो एंटरटेनमेंट और मीडिया की बात करें तो वहाँ पर बिग डेटा किसके ऊपर फोकस करता है, सही कंटेंट जो पोस्ट किया गया है और सही टाइम पर पोस्ट किया गया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. जैसे मैंने आपको बताया YouTube, Netflix के ऊपर आप जिस तरीके के वीडियोस को देखना पसंद करते हो, बार बार क्या होता है आपको वैसे ही वीडियोस शो करके आते हैं। तो सिमिलरली बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज़, जो आपने देखा है पास्ट में, और आपका जो बिहेवियर है ऑनलाइन बिहेवियर का मतलब होता है बच्चों आप जिस तरीके से नेट का यूज़ कर रहे हो, जो एक्सेस कर रहे हो, जिस तरीके के वीडियोज़ देखते हो, बार बार आपके सामने वही रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। दिस टेक्निक इज़ पॉपुलरली यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ड्राइव मोर रेवेन्यूज़। अब सिमिलर वीडियोस आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि उसी से रिलेटेड वीडियोस अगर होंगे तो आप बार बार क्या करोगे, उसके ऊपर स्टिक रहोगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है नेटफ्लिक्स को और यूट्यूब को ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होकर मिलता है।
Now even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisements and shows accordingly. अब इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, जो हमारे टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स है उन लोगों ने भी क्या शुरू कर दिया है, वो लोग सिमिलर सेगमेंट के लोगों को देख रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर कि कौन से हमारे ऐसे टेलीविजन यूज़र्स हैं जो एक सीरियल को बहुत देर तक देखते हैं या डेली रिपीटेटिव देखते हैं। तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी हेल्पफुल होगी कि अगर मुझे पता है कि अगर मेरा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक टीवी देखने का टाइम है, तो यही मेरे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर को भी पता होगा कि 8 से 10 जो है वो मेरा टीवी देखने का टाइम है। तो उसी के अंदर वो क्या करेंगे, जितने एडवर्टाइजर्स होंगे उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इस वक्त 8 से 10 के बीच में जो है कम से कम फॉर एग्जांपल यूज़र्स होंगे, कुछ 1 CR यूज़र्स ऐसे हैं जो 8 से 10 PM के टाइम पर टीवी देखते हैं। तो जितने टेलीविज़न एडवर्टाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड के बीच में ही अपना ऐड जो है वो क्या करेंगे, आपके टीवी पर डिस्प्ले करेंगे। तो जिससे रेवेन्यूज़ जो है वो ज़्यादा बेटर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होने के चांसेस होते हैं एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ साथ क्या होगा, एक एंगेजिंग यानी कि आप उन्हीं कामों में लगे रहोगे, तो ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करना है। सो दैट इज़ हाउ it has a big use in your entertainment and your media as well. Moving to the education industry, big data has inundated the education industry. अब सिर्फ अलग इंडस्ट्री में काम नहीं आता है, कहीं ना कहीं बिग डेटा का यूज़ इन एजुकेशन में भी होता है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म इट इन लीप्स एंड बाउंड्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बिग डेटा का, किसके अंदर, हमारे एजुकेशन के अंदर। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, द स्टडी पैटर्न्स। अब किस तरीके की चीज़ें हम सर्च करते हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो कैसे वीडियो सर्च करते हैं हम, वेबसाइट पर जाकर किस तरीके की, हम अगर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वर्क देख रहे हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई PDF ढूंढ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होती है। इन्फॉर्मेशन जो मिलती है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, उनके स्टडी पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं। वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स। अब इसी तरीके से क्या होता है, कस्टमाइज यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एक प्रोग्राम जो है उनको बनकर मिलता है। डायनामिक यानी कि एक न्यू और क्रिएटिव लर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो बच्चों के लिए प्रिपेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट जिस तरीके का बिहेवियर पैटर्न होता है नेट पे सर्च करने का इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको मिलती है। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज डिफरेंट, हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का तरीका जो है वो अलग है। द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिजाइंड केटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये जो पढ़ाई के लिए कोर्स मटेरियल बनता है बच्चों, वो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग बनेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं तो उनको थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज चाहिए तो उनका कोर्स मटेरियल अलग होगा, जिनको एडवांस लेवल चाहिए तो उनका कोर्स मटेरियल जो है वो अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आपका कोर्स मटेरियल जो है वो प्रिपेयर होता है। Big data makes it convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and their specialities. We also have an access to the results. अब big data से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस आसान बना देता है किस चीज़ को, बच्चों की चॉइसेस को समझने के लिए कि वो क्या प्रेफर करते हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ जो है वो कितनी रखना चाहते हैं अपनी स्टडी पैटर्न में। इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग कोर्सेज और उनकी स्पेशलिटी से रिलेटेड, व्हाट आर यू एग्जैक्टली सर्चिंग ऑन व्हेन इट कम्स टू कोर्सेज। वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स, और इसी के साथ साथ उसका रिजल्ट्स जो है वो भी अवेलेबल होता है। From the results we can gauge the progress of the students, understand his strengths and weaknesses. अब ये जो results हमारे सामने अवेलेबल होते हैं इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं बच्चों क्या कि किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोर्स मटेरियल जो है वो डिज़ाइन होकर मिलेगा। अब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो दोनों ही आइडेंटिफाई करके बताई जाती है कि कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन सा एरिया आपका बहुत ही एक्सेलेंट है। This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. अब बिग डेटा के थ्रू क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको गाइडेंस मिल सकता है किस चीज़ के ऊपर कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के हिसाब से, यानी कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा बेटर रहोगे आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको बताया जा सकता है। नेक्स्ट इट सेज दैट and in-depth study of all this would definitely give new insights into education industry। और इसी तरीके से बच्चों अगर ऐसे ही स्टडी रही तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो बच्चों को मिलती रहेगी into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes। अब क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी है, ये जो है इन्फॉर्मेशन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनके लिए भी ज़रूरी है समझना कि कैसे आपको अपने
अपने वर्किंग स्टाइल और पैटर्न को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस वुड इन जनरल एनहांस प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसी से क्या होगा, ना कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सुधरेंगे, बच्चे जो है उनका परफॉर्मेंस भी सुधारेंगे। Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all। यानी कि अब तक एक ही स्टडी पैटर्न है जो हर बच्चों के लिए कॉमन चलता आया है। तो ये बहुत ही बड़ा पिटफॉल है, बहुत ही बड़ा हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है, एक मिथ है जो कि क्या बोलता है कि वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि इसका मतलब होता है एक ही पैटर्न होगा जो हर बच्चे के लिए फॉलो होगा। लेकिन अगर हम आज बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू देखें तो हर बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन लेवल, स्टडी लेवल जो है वो अलग होता है। तो सबसे बड़ा मिथ जो है वो उसको ब्रेक किया है किसने, हमारे बिग डेटा एनालिटिक्स ने। वी हैव इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डेटा, यानी कि अनगिनत यूज है हमारे बिग डेटा का। इट इज़ हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्चेस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव सीन, साइंटिफिक रिसर्चेस में हमारा बिग डेटा काम आता है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना समझने में काम आता है, स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वर्किंग, उनका और ज़्यादा प्रोग्रेस कितना अच्छे से हो सके उसके लिए काम आता है। इट इज़ अ जीनी इन आ हैंड्स, यानी कि आपके हाथ में एक जिन होने के बराबर हो गया है। इट लाइज इन आ हैंड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है ये बिग डेटा जो है हमारे हाथ में एक जिन की तरह है जिसको हम बहुत अच्छे से अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको उसका सही और ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम यूज़ जो है वो करना आना चाहिए, तो ही आप जाकर बिग डेटा का सही इस्तेमाल जो है, सही यूज़ जो है वो अपनी लाइफ में कर पाओगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर 1.4 दैट इज बिग डेटा एंड बिग इनसाइट्स। बच्चों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, कोई एडवाइजेस हो तो प्लीज़ comment box all are always open for you all, and do stay tuned to our lectures and do like, share and comment. Thank you very much.